नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत समेत 13 जवानों को पीएम मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत सभी सैन्य कर्मियों को पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुलूर एयरबेस से हरकुलिस विमान से सभी शहीदों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया और प्रधानमंत्री पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि के बाद उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उन्हें ढाढ़स बधाया। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शहीदों को श्रद्धांजलि की और दूसरी तस्वीर परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और उनसे बातचीत की। तो शहीद जाबाजों को आखिरी सलाम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और शहीदों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। एक एक करके सभी से मिले। तमिलनाडु में जिस तरीके से हादसा हुआ था उसमें 13 लोगों की शहादत हुई थी। इस दौरान मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेना के प्रमुखों के अलावा सेना के कई अन्य बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। तो देखिए, तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि देने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके बाद थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वो 8 दिसंबर की दोपहर 12:08 की मनहूस घड़ी थी जब सीडीएस विपिन रावत के विमान MI-17 V5 का संपर्क टूटा और इसके थोड़ी देर बाद एक धमाका हुआ और महाबली MI-17 आग का गोला बनकर जमीन पर गिर गया। इस हिला देने वाले हादसे में सीडीएस विपिन रावत समेत 13 योद्धाओं का निधन हो गया, जिन्हें आज तमिलनाडु के वेलिंगटन से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया। तो श्रद्धांजलि देने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शुक्रवार को धौला कुआं के बरार स्क्वायर में शाम 4 बजे सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जाबाज जनरल को आखिरी सलाम। तमिलनाडु से दिल्ली तक अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। भारत माता के लाल, जिन्हें याद रखेगा हिंदुस्तान। पूरे देश पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आसमान कलेजा फाड़कर रो पड़ा है। हर कोई जनरल विपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए 12 योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा है। गुरुवार को जनरल विपिन रावत और शहीद हुए सभी शूरवीरों का पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में भी सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना से पूरे सदन को अवगत कराया। अब शुक्रवार को 11 बजे जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे इनके पार्थिव शरीर को सेना के तीनों अंगों के मिलिट्री बैंड के साथ धौला कुआं के बरार स्क्वायर ले जाया जाएगा और करीब 4 बजे धौला कुआं के बरार स्क्वायर में जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जनरल विपिन रावत को ये देश हमेशा अपनी यादों में रखेगा। उनके हर एक काम की निशानी अपने दिल में संजोएगा, क्योंकि जनरल विपिन रावत
सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उम्मीदों का सागर था जिसकी एक एक बूंद एक अखंड भारत की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे जो अपने पीछे एक अखंड हिंदुस्तान की पहचान छोड़ गए हैं, क्योंकि ये बिपिन रावत ही थे जिन्होंने रणभूमि में युद्ध नीति का ऐसा सामर्थ्य साधा कि इस समय भी उनका शुभचिंतक बन गया। लेकिन आज जनरल बिपिन रावत के साथ साथ आपको हर उस योद्धा के बारे में जानना जरूरी है जिन्हें इस देश ने खो दिया है। हिंदुस्तान ने अपने 13 योद्धाओं को खो दिया है जो अपने पीछे लंबा चौड़ा इतिहास छोड़ गए, जिन्हें आने वाली पीढ़ी जब भी पढ़ेगी तो उनका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। ये इसलिए है ताकि आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को बता सके कि उन्होंने क्या खोया है। इसलिए आज उन सभी शूरवीरों के बारे में जानना भी जरूरी है। जनरल बिपिन रावत, सीडीएस, देश के पहले सीडीएस, तीनों सेनाओं के सबसे बड़े अधिकारी बिपिन सिंह रावत अपने पीछे अखंड हिंदुस्तान की पहचान छोड़ गए, क्योंकि जनरल बिपिन सिंह रावत सिर्फ एक नाम नहीं, ये जीत का दूसरा नाम है, जिसने रणभूमि में युद्ध नीति का ऐसा सामर्थ्य साधा है कि वक्त भी इनका शुभचिंतक बन गया। यही वजह है कि आज पूरा देश नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। ब्रिगेडियर लखबिंदर सिंह लिड्डर। इस हादसे में जनरल बिपिन सिंह रावत के करीबी ब्रिगेडियर लखबिंदर सिंह लिड्डर भी नहीं रहे। उनके निधन से पूरे पंचकुला में शोक की लहर है। ब्रिगेडियर लिड्डर जल्द ही जनरल बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सेना ने अपना नया जनरल खो दिया। नायक गुरसेवक सिंह। इस दिल तोड़ देने वाले हादसे में नायक गुरसेवक सिंह को भी हमसे छीन लिया। 35 साल के नायक गुरसेवक सिंह 9 पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात थे। उनके जाने से हर कोई हैरान है। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान आगरा के रहने वाले थे, जिनके निधन की खबर ने पूरे जनपद को शोक में डुबा दिया है। पृथ्वी अपने पीछे 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा छोड़ गए। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह सीडीएस बिपिन रावत के एसओ के रूप में कार्यरत थे। उन्हें सेना का ऐसा अफसर कहा जाता था जो हमेशा मुस्कुराते थे, लेकिन यह मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी न भूलने वाला गम दे गया। नायक जितेंद्र कुमार। 3 पैरा एसएफ के नायक जितेंद्र कुमार जनरल रावत के पीएसओ थे, लेकिन वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। नायक जितेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जिनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। लांस नायक बीसाई तेजा। लांस नायक बीसाई तेजा आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले थे, जो अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए। अभी हाल ही में उन्हें सीडीएस बिपिन रावत का पीएसओ बनाया गया था। हवलदार सतपाल राय। दार्जिलिंग के तकदाह के रहने वाले हवलदार सतपाल राय सीडीएस के निजी सुरक्षा अधिकारी थे। इसके अलावा जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप आनंद, स्क्वाड्रन लीडर करण सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल एच सिंह और बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत काल के गाल में समा जाने वाले MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसकी अब सिर्फ राख बची है और कभी न भूलने वाली यादें। वहीं जिंदा बचे कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। पूरा देश कैप्टन वरुण की सलामती की दुआ मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
नम आंखों के साथ देश अपने जाबाज जनरल को आखिरी सलामी दे रहा है। एक और राष्ट्र नायक को खोने का बेहिसाब दर्द है, तो दूसरी तरफ रक्षा मामलों के जानकारों की ओर से यह हादसा या साजिश की थ्योरी पर भी बल दिया जा रहा है। हिंदुस्तान की तरफ नापाक इरादों से देखने वाले शत्रुओं के काल जो ताउम्र बनकर रहे वतन की ढाल, जाबाज जनरल बिपिन रावत। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल जनरल बिपिन रावत, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। फौलादी जज्बे और चट्टान से मजबूत इरादों के दम पर दुश्मनों को उनकी हद बताने वाले इस शूरवीर की अंतिम यात्रा में समूचा राष्ट्र शामिल है। विधि के इस विधान पर, नियति की इस क्रूरता पर यकीन किसी को नहीं हो रहा। शोक में डूबे हर देशभक्त के दिल और दिमाग में यही सवाल कौंध रहा कि कैसे एक हवाई सफर ने हमारे जाबाज जनरल को जीवन के आखिरी सफर का मुसाफिर बना दिया। ये वो सवाल है जिनका पुख्ता और मुकम्मल जवाब जांच के बाद आना बाकी है। लेकिन रक्षा मामलों के कई जानकारों ने हादसा या साजिश की थ्योरी की हवा देनी शुरू कर दी है। लगता है कि ये एरिया जो है ये बहुत ख़तरनाक एरिया है, क्योंकि मैं भी उधर 1 साल रहा हूँ कुन्नूर में, वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज के लिए। तो उस एरिया में इतने सारे आतंकी भी उस ज़माने में थे, आज भी है, मदर एलटीटी। और ऐसे स्थिति में डिफेंस चीफ का वहाँ हादसा होना, और इसलिए इसकी डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए। एनआईए जैसे एजेंसीज ने आज से इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए। दंग कर देने वाला, ये दावा करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना में 35 साल सर्विस देने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत हैं। दरअसल देश को हिला देने वाले इस हादसे के पीछे तकनीकी खामी की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत इस थ्योरी को खारिज कर रहे हैं। ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि डिफेंस चीफ का हादसा होना ये मामूली बात थोड़ी है। मतलब इतने बड़े आदमी का अगर हादसा हो सकता है तो इस देश में कौन सेफ है? यही हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर से लेके राष्ट्रपति से लेके सभी लोग जाते हैं, और टेक्निकली सबसे साउंड, सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है, और मुझे नहीं लगता कोई इस हेलीकॉप्टर में नुक्स होगा। साजिश के पहलू को आधार देने के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत की अपनी ही दलीलें हैं। यानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत के मुताबिक तमिलनाडु के कुन्नूर में जहां सेना के शूरवीरों का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो आतंकी संगठन लिट्टे का गढ़ है। ऐसे में उन्होंने संभावना जताई कि जिस घटना ने देश को हिला दिया वो हादसा नहीं बल्कि साजिश है। हालांकि रक्षा जानकारों ने इस थ्योरी को खारिज करना भी शुरू कर दिया है। सीडीएस का जो आज हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसको हमें एक दुर्घटना की तरह अभी देखना चाहिए। जो एयरफोर्स है उसका काम है कि ये दुर्घटना की इंक्वायरी करे और पूरी जांच करे कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है। अभी बहुत जल्द है इसको एक दर्जा देना कि इसमें कोई साजिश है। जो सीडीएस का प्रोग्राम होता है और उनको कहीं पे भी जाना होता है, ये बहुत प्लानिंग के हिसाब से होता है, पूरी तैयारी के साथ होता है। जो हेलीकॉप्टर है वो भी तैयार किया जाता है, सुरक्षा के लहजे से भी सब कुछ तैयार किया जाता है। तकनीकी खामी को लेकर भारतीय वायुसेना में 30 साल तक सेवाएं देने वाले रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता की दलील भी सुन लीजिए। देखिए, जितने भी आप एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की बात करेंगे, कुछ हादसे रिसेंटली जो बोइंग के साथ हुए थे उनको छोड़कर
मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि वो लैंडिंग या टेक ऑफ फेज में होते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल फेज होता है फ्लाइंग का। उस तरह से ये कुछ अनयूजुअल नहीं है, लेकिन मैंने जैसे मेरी समझ ये है कि किसी भी एक फैक्टर की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ। भावनाओं के इस उबाल में आशंकाएं अपनी जगह हैं, लेकिन सच पूरी जांच होने के बाद ही सामने आएगा, जिसमें अहम भूमिका क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उस ब्लैक बॉक्स की जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जिसे सेना ने कुन्नूर में हादसे वाली जगह से अपने कब्जे में ले लिया है। हादसा क्यों हुआ, इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने में यह ब्लैक बॉक्स मददगार साबित हो सकता है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए, जिससे आपको साफ होगा कि ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद क्यों हम हादसे की मिस्ट्री से जल्द पर्दा उठने की बात कह रहे हैं। ब्लैक बॉक्स में तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश ने पूरे देश को गहरा सदमा दे दिया। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 जाबाजों की जान चली गई। और ये सवाल खड़ा हो गया कि दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर हेलीकॉप्टर MI-17 हादसे का शिकार हुआ तो कैसे हुआ। ये सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल देश के VIP मूवमेंट में खास तौर से किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता और अधिकारी इसका इस्तेमाल करते आए। ऐसे में यह अहम हो जाता है कि जल्द से जल्द इस हादसे के राज पर बड़ा पर्दा उठ जाए और हादसे के पीछे की हकीकत सामने आ जाए। वहीं सेना को MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का वो ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, जिससे इस हादसे से जुड़े सबसे अहम सबूत मिल सकते हैं। साथ ही पता चल सकता है कि आखिर ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि दरअसल ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। सुबह 11 बजे के करीब सेना ने ब्लैक बॉक्स को बरामद किया। ब्लैक बॉक्स को FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। हादसे की वजह जानने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। डाटा सुरक्षित रखने के लिए इसे टाइटेनियम से बनाया जाता है। ब्लैक बॉक्स की भीतरी दीवारें मजबूत होती हैं ताकि हादसे में ये सेफ रहे। हेलीकॉप्टर और प्लेन के पिछले हिस्से में इसे रखा जाता है। वहीं ब्लैक बॉक्स काम कैसे करता है, अब आपको इसकी भी जानकारी देते हैं ताकि आपको भी साफ हो सके कि कैसे ये ब्लैक बॉक्स कुन्नूर में हुए हादसे के राज से पर्दा उठा सकता है। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, केबिन तापमान तक रिकॉर्ड किया जाता है। विमान की 88 प्रकार की जानकारी ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। 25 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड की जा सकती है। 11,000 डिग्री सेल्सियस तापमान को ये 1 घंटे तक सहन कर सकता है, जबकि 260 डिग्री सेल्सियस तापमान को ये 10 घंटे तक सहन कर सकता है। आखिरी 2 घंटे की प्लेन की आवाज को ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है। इंजन, इमरजेंसी अलार्म, केबिन और कॉकपिट की आवाज रिकॉर्ड की जाती है, जिससे हादसे से पहले विमान के अंदर के माहौल का पता चल जाता है। इन्हीं खूबियों की वजह से ब्लैक बॉक्स का मिलना कुन्नूर हादसे को लेकर बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इससे जो जानकारी मिलेगी उससे ये साफ हो सकेगा कि हादसे से पहले CDS बिपिन रावत के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में क्या कुछ हुआ था। वहीं जमीन पर भी हादसे से जुड़े सबूत जुटाने के लिए सेना की कई टीमें काम कर रही हैं और एक एक चीज को जांचा और परखा जा रहा है। क्रैश साइट से डिटेल्स जमा कर लिए गए हैं और क्रैश साइट से जमा किया गया है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो महत्वपूर्ण राज का पिटारा हो सकता है, जो इस बात के राज खोल सकता है कि आखिरी मौके पर उस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ आखिर क्या हुआ, किस तरीके से उसका संपर्क ATC से टूटा, किस तरीके से वो हेलीकॉप्टर और उसके पायलट ने फ्लाइट को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की, किस तरीके से कॉकपिट में आखिरी समय पर क्या बातचीत हो रही थी। ये तमाम चीजें जो इस क्रैश साइट से बरामद किया गया है ब्लैक बॉक्स, उस ब्लैक बॉक्स से निकाली जाएंगी। पूरा देश ये चाहता है कि तमिलनाडु के कुन्नूर में CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का सच जल्द से जल्द सामने आए और सेना भी इस सच को सामने लाने के लिए तेजी के साथ जुटी हुई है। कुन्नूर से प्रलय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।